नमस्कार दोस्तों, सक्षम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सुरेंद्र सिंह रावत आपको जो है इतिहास के उस क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछले 8 से 9 दिनों से हमारी क्लास आ नहीं पाई थी क्योंकि एक माइनर इंजरी हो गई थी। आप लोग देख ही पा रहे हैं, मिट्टी वगैरह लगा हुआ है। उसमें हमारा और जो है अतुल सर का जो है माइनर एक्सीडेंट हो गया था। इसकी वजह से अतुल सर तो अभी क्लास नहीं ले पाएंगे पिछले 10 से 15 दिन। उसके बाद से उनकी क्लास भी आनी चालू हो जाएगी। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ, क्योंकि हमने मानव सभ्यता के बारे में पढ़ा, मानव के विकास के बारे में पढ़ा, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ ना। मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करूं तो हमने बात किया था कि आपका पहले आया था होमिनिड वगैरह, जो आपके आए थे होमिनिड वगैरह थे ना, प्राइमेट वगैरह थे, फिर होमिनाइड थे, फिर होमोनिड थे। होमोनिड में ही जो है हम लोग पढ़ते हैं जो है मानव के विकास में, जिसमें रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, जावा मानव, जिसको हम जो है विकिंग मानव, जावा मानव के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर होमो सेपियंस वगैरह आते हैं आपके। उस क्रम को हमने पढ़ लिया था। होमो सेपियंस को हम बुद्धिमान मानव के नाम से भी जानते हैं। फिर एक और मानव पढ़ा था हमने, क्रोमैग्नेट। क्रोमैग्नेट मानव जो मतलब जो होमो सेपियंस ज्यादा क्या थे आपके, बुद्धिमान मानव के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विकास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया। आपको मैंने जिससे पिछले वाले क्लास में बताया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड जो माना जाता है, क्योंकि देखिए जो इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास है उसमें टाइम पीरियड हम लोग एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं मान पाते हैं, उसमें कार्बन डेटिंग वगैरह होती है और वो डेट आगे पीछे होती रहती है। तो प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक जो है इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। कुछ कुछ विद्वान है जो आपके जो है 2550 या 2500 ईसा पूर्व तक ही मानते हैं। और इसी कालखंड की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल देखिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। उसके बाद और क्या हुआ सर, फिर आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो 3000 ईसा पूर्व से लगभग 6000 ईसा पूर्व तक के काल को हम आदि ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। इस कालखंड के अंतर्गत आपका आता है सैंधव सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसी के अंतर्गत आता है वैदिक कल्चर, जिसको हम जो वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें लगभग टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है। यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर करता है। आपको मैंने इसके पहले बताया था कौन कौन से विदेशी यात्री आए, कैसे कैसे हम ऐतिहासिक परिघटनाओं को चर्चा करते हैं। उसमें इन विदेशी यात्रियों को हम भारतीयों के रूप से और जो है चीनी यात्रियों के रूप से भी जानते हैं। जो यूनानी यात्री आए थे, चीनी यात्री आए, तो उनका वर्णन हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया। अब प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, इस कालखंडों को में उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो उदाहरण के रूप में आपका आएगा, उदाहरण के रूप में पाषाण। कौन सा काल भैया, पाषाण। इसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद जो है इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद इधर आएंगे तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं भैया आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद के जो टाइम पीरियड है वो आपका ऐतिहासिक काल आता है। इसमें मगध का उत्कर्ष, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर एक वंशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है क्या आ जाएगा, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मगध का उत्कर्ष, उत्कर्ष ना, महाजनपदों का समय, जैन धर्म एवं बौद्ध, इन सबको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल को हम लोग कई कालखंडों में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है और उसके बाद नव पाषाण काल। तो पाषाण काल खंडों को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है भैया कि पाषाण काल से पहले का, पूर्व का समय क्या होता है। मानव जो है क्या था भैया, आखेटक के रूप में जाना जाता था, शिकारी करता था, शिकार करता था। और उसके बाद जो है औजारों का निर्माण करता था, भोजन का संग्रहण करता था, कंदराओं या गुफाओं में रहना प्रारंभ किया था। तो पूरा पाषाण काल के रूप में था। अभी मानो जो औजार यूज करेंगे वो नदियों नदियों के द्वारा जो खींचे गए, नदियों के जो बहाव है, जो धाराएं हैं, उन बहाव से जो खींचे गए जो पत्थर होंगे, उन्हीं से जो उनको औजार मिलेंगे
उन्हीं औजारों का प्रयोग करेंगे पूरा पाषाण काल में। और इसी पूरा पाषाण काल के समय भी मानव जो होमो सेपियंस होता है उसका प्रादुर्भाव होता है, जिसको हम होमो सेपियंस का नाम लगभग 30,000 ईसा पूर्व। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मानव के विकास के बारे में चर्चा किया है। तो पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका भैया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल आपका, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है आपका लगभग प्रारंभ से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5550 या 5,500 ईसा पूर्व। उसके बाद नव पाषाण की बात करें 5,500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक आपका आता है भैया नव पाषाण काल। इसमें हम पूरा पाषाण काल की बात करें, इस पूरा पाषाण काल को हम पढ़ने मतलब जो है नॉलेज के हिसाब से हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इस पूरा पाषाण काल की बात करें, इसके भी पुनः हम लोग 3 भाग करते हैं। एक आपका निम्न पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पूरा पाषाण काल, तो उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। पहले हम लोग बात करते हैं भैया निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद फिर आपका उच्च पूरा पाषाण काल। इस कालखंडों में डिवाइड करते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करें तो प्रारंभ से लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को हम निम्न पूरा पाषाण कह लेते हैं। उसके बाद 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं भैया मध्य पूरा पाषाण काल। और उसके बाद 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक के डेट को हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसी उच्च पूरा पाषाण काल में आपको पता है कि होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसका भैया होमो सेपियंस का लगभग कब तक भैया 30,000 ईसा पूर्व हमने बताया है। कब तक भैया 30,000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं भैया होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। तो फिर से हम लोग देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास क्या था। तो इसको 3 कालखंडों में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसका टाइम पीरियड है प्रारंभ से लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक। आदि ऐतिहासिक काल का 3,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल का 6,000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक के टाइम पीरियड को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है भाई। प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इतिहास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको इस काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मानव इस युग में आखिरता के रूप में शिकारी के रूप में था और उसके बाद भोजन संग्रह करता था। भोजन का संग्रह करता था, कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था ना। उसके बाद फिर इस पाषाण कालखंड को हम सही ठीक है अपने पढ़ने की सहूलता को लेकर इसको 3 कालखंडों में हम लोग विभाजित करते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल प्रारंभ से लेकर लगभग 1,00,000 बीसी तक, 1,00,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग पूरा पाषाण, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक के हम लोग पूरा पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,500 ईसा पूर्व तक के हम लोग मध्य पाषाण काल, और उसे 5,500 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक के नव पाषाण काल। फिर इस पूरा पाषाण काल को हम 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है प्रारंभ से लेकर लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है 1,00,000 ईसा पूर्व से लगभग 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण या पाषाण काल की शुरुआत भारत में
किनके द्वारा की गई, कैसे हम लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृत पूरा पाषाण कालीन है। आपको पता होगा कि 1863 में, लगभग मई 1863 में, आपके तमिलनाडु राज्य में चेन्नई नामक स्थान में एक मद्रास प्रेसिडेंसी, पहले चेन्नई को हम मद्रास के रूप में जानते थे, मद्रास में ही आपका एक स्थान है पल्लवरम, जिसमें आपके रॉबर्ट वुडफ्रूस ने 1863 में, क्या नाम था भैया, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में पल्लवरम नामक स्थान पर तमिलनाडु राज्य के चेन्नई, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई नामक स्थान, जिसको मद्रास कहते हैं, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से हमने क्लीवर खोजा था। किसने भैया, क्लीवर, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो ये शुरुआत मानी जाती है भारतीय सभ्यता में, किसने जो है इस सभ्यता को खोजने का प्रयास किया था। तो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति या पाषाण युग को जानने का प्रयास हमारे जो है रॉबर्ट ब्रूस ने पहला जो है इसमें एक खोज निकाला 1863 में, पल्लवरम से क्लीवर, और यहीं से सिलसिला चालू हो गया। फिर आपके आ गया विलियम्स ना, विलियम जी ने जो है आपके इसी सिलसिले को पूरा करते हुए 1864 में, आपके सितंबर 1864 का समय था वो, उन्होंने आपके विलियम जोन्स, आप जानते होंगे, विलियम्स ने आंध्र प्रदेश के अत्रीपक्कम से, आंध्र प्रदेश के अत्रीपक्कम, अत्रीपक्कम से हैंड एक्स खोज निकाला। ठीक, ये हैंड एक्स जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश के अत्रीपक्कम नामक स्थान से हैंड एक्स खोजा किसने भैया, विलियम्स जी ने। कब खोजा था, सितंबर 1864, जबकि रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में पल्लवरम से क्लीवर खोज निकाला था। ठीक, तो ये दोनों आपके पाषाण काल के भारत में होने की जो है सभ्यता की बात करते हैं कि हाँ, भारतीय जो सभ्यता है उसमें पाषाण काल भी शामिल है। तो यहाँ से सिलसिला चालू हुआ पुरातात्विक साक्ष्यों का। इसके बाद खुदाई चालू हुई अलग अलग स्थानों पर। जैसे आपका अगर बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों की बात करेंगे तो झारखंड का सिंह भूमि है, सोहन नदी घाटी सभ्यता है, नर्मदा नदी घाटी सभ्यता है, बेलन घाटी नदी सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यताएं जो है आपके पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की जो है व्यापक रूप से हमें जानकारी देती हैं। और आज आपको याद ही होगा पूरा जो पाषाण काल है, जो पाषाण काल है, ये मानव के पाषाणिक औजारों के निर्माण एवं खोज के कारण ही शुरू माना जाता है। फिर अगर बात करेंगे इस निम्न पूरा पाषाण काल में, हम लोग पहले इसकी बात करें, इसको हम जो है सोहन नदी संस्कृत के नाम से भी जानते हैं और एस्टुरियन संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। इस मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृत के नाम जानते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, ये जो है उच्च पूरा पाषाण काल है, इसको हम लोग ब्लेड संस्कृत के नाम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले बड़े बड़े पत्थर यूज हुआ करते थे, फिर उसके बाद फलक छोटे पत्थर आ गए, उसके बाद फिर आपके ब्लेड वगैरह आ गए, मतलब पतले पतले ब्लेड नुमा। ठीक, और इस पूरा पाषाण काल के बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं मध्य पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल में मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के औजारों का भी प्रयोग करते थे, जबकि मध्य पाषाण काल में पत्थरों के औजारों की संख्या कम हो गई थी, छोटे हो गए थे पत्थर, और हड्डियों के औजारों का भी उपयोग करने लगे थे। तो याद रखिएगा, पाषाण काल की भारत ने पाषाणकालीन जो है औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में, मई 1863 में पल्लवरम नामक स्थान पर, जो तमिलनाडु राज्य के मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका पड़ता था पल्लवरम, वहां से क्लीवर खोजा था। और इन्हीं के साथ ही सितंबर 1864 में विलियम नाम था उनका, आंध्र प्रदेश से अत्रीपक्कम से 2 हैंड एक्स, कितने हैंड एक्स, 2 हैंड एक्स को खोजा था। ये आपके भारत में पाषाण कालीन सभ्यता के होने के सीच हमें देते हैं, और यहीं से सिलसिला चालू हो गया। और भारत के 3 प्रकार की सभ्यता, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कभी कभी पूछ लेता है भैया इन पाषाण कालीन सभ्यताओं का जो है आपके स्थान कौन कौन से हैं। उन स्थानों की बात करें, सबसे पहले आएगा सोहन नदी घाटी सभ्यता। क्या आएगा भैया, सोहन नदी घाटी आएगी। ये सोहन नदी में क्या चीज, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, जो छोटी सहायक नदी है, वहां पे हमें मिलता है। एक जो है आपका यहीं पर शैक्षणिक भ्रमण की जो है
रूप से जो है लोग जा रहे थे और स्वच्छ भ्रमण के दौरान इस सोहन नदी के किनारे ऐसे पुराने पुराने पूरा पाषाण कालीन औजारों को देखने की बात की गई। उसके बाद फिर आपका नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, ये आपको पता ही है, नर्मदा घाटी क्षेत्र या नर्मदा नदी घाटी। यहाँ से आपको पता है कि भारत में मानव की प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से ही मिलता है। और उसके बाद फिर क्या आता है भैया, बेलन घाटी। बेलन घाटी आपको याद ही, ये आपका कहाँ भी है, प्रयागराज मिर्जापुर के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से ये तीनों जो है, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन घाटी, झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र, ये सब आपका पाषाण कालीन संस्कृति से संबंध रखता है। और उनमें सबसे जो है महत्वपूर्ण है बेलन नदी घाटी, जो तीनों सभ्यताओं से, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, सारी संस्कृतियों से जो है ये बेलन नदी घाटी जो क्या करती है, मैं कहती हूँ हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो आज आपने इस क्लास में क्या सीखा आपने, कि आपको पढ़ना क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसके बारे में प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आदि ऐतिहासिक काल, और 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक के जो है ऐतिहासिक काल समझने की बात करते हैं। ऐतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इसमें आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु लिखी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा चुकी है, तीन भाटी सभ्यता इसमें आता है। इसमें वैदिक कल्चर आ जाता है, जिसको हम लोग मौखिक रूप से जानते हैं, लेकिन लिखित रूप का साक्ष्य हमें मिलने लगा कब भैया, ऐतिहासिक काल से। 6600 ईसा पूर्व लेकर आज तक पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है। व्यापार पुरातात्विक और साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर करता है। तो विदेशी यात्रियों के वर्णन चाहिए हमें जानकारी ऐतिहासिक कालखंडों की मिलती है, जैसे मगध का उत्कर्ष वगैरह, महाजनपदों का समय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। फिर हमने पाषाण काल को देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पुनः फिर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड में ही हमें होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव, जिसको हम बुद्धिमान मानव के रूप में जानते हैं, उनका साक्ष्य में देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इसमें छोटे छोटे औजार मिलते हैं आपके, और हड्डियों जैसे औजार, पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। उसके बाद फिर नव पाषाण काल से हमें जो है बस्तियों, मानव बस्तियों के जो है साक्ष्य मिलने लगते हैं, पशु खेती के साक्ष्य मिलने लगते हैं, पहियों का आविष्कार वगैरह होता है। जैसे आग की खोज की बात करते हैं, तो आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उपयोगिता मानव कब सीखा भैया, मध्य पाषाण काल में सीखा था। तो यहाँ पर आपको नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में आपको रात पे ढेर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे ना, ये चीज याद रखिएगा। तो इसी की बात आज हमने की, प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनेंगे, एक दो प्रश्न अक्सर एग्जाम में इसलिए जाते हैं कि कौन कौन सी जो है चीजें जो है पाषाण काल संबंधित, जैसे सोवन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन घाटी। अभी हिंदी पेपर में बेलन घाटी की बात की गई है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, इसमें तीनों में से बेलन घाटी है, जो तीनों सभ्यताओं पर में आती जाती है। पूरा पाषाण कालीन औजार भी मिलते हैं, मध्य पाषाण कालीन औजार भी मिलते हैं, और नव पाषाण कालीन औजार बेलन नदी घाटी से मिलते हैं, जो प्रयागराज के मिर्जापुर के क्षेत्र में आपका पड़ जाता है। तो अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।